जब हम लोग प्रेम की शक्ति को अनुभव करते हैं, प्रेम के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, तो हमारा विश्वास शांति के रूप में स्थापित हो जाता है, जहाँ श्री माँ विराजते हैं। यदि हम विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, किसी के साथ प्रेम का व्यवहार नहीं है, सद्भावना नहीं है, इच्छा नहीं है, कर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति जहाँ होते हैं, फिर वो सेंटर हो, घर हो, परिवार हो, गली हो, मोहल्ला हो, ऐसे स्थान में श्री माता जी नहीं विराजते हैं। जहाँ पर बहुत ज्यादा क्लेश है, बहुत किसी भी प्रकार का क्लेश है, घृणा है, नफरत है, तिरस्कार है, ऐसे स्थानों में श्री माँ नहीं विराजते हैं। और जब श्री माँ बोलो या परमात्मा बोलो, नहीं विराज रहे तो वहां पर दुख, दारिद्र्य, कठिनाइयां, परेशानियां आने लग जाती है। जिन घरों में प्रतिमा आदिशक्ति श्री माँ की उल्टर सज रही है, और उस स्थान पर भी यदि इस तरह के कृत्य हो रहे हैं, तो आदिशक्ति श्री माता जी अपना चित्त उस ओल्टर में से निकाल लेती है, जो सिर्फ एक प्रतिमा, एक छवि के रूप में बच जाती है, जहाँ शिव माँ निवास करते हैं। फिर वो आप किसी भी रूप में उनका पूजन कर रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि शिव माँ का ही हो। आप गणेश जी का पूजन कर रहे हो, कृष्ण जी का पूजन कर रहे हो, किसी देवी का पूजन कर रहे हो, किसी भी रूप में यदि यह कार्य हो रहा है, तो वहाँ परमात्मा विराजे। जहाँ पर साफ सफाई नहीं है, जहाँ पर हृदय भी गंदा है, खुद को ही महत्वपूर्ण बताया जाता है, खुद को ही ऊंचा रखा जाता है, बाकी सब तुच्छ है, बाकी सब ऐसे ही है, इस तरह की जहाँ पर धारणा होती, वहां पर परमात्मा वास नहीं करते, आदिशक्ति भी नहीं विराजती है। ऐसे स्थान से आदिशक्ति अपना चित्त निकाल लेती है। हम सबको सिर्फ वो देखती है कि मेरा बच्चा कैसे अज्ञानी कर रहा है। जब वो सुनता ही नहीं है, तो बोलने वाला व्यक्ति किसको कब तक बोलेगा, फिर चाहे वो हमारे माता पिता भी क्यों ना रहे। यदि हम अपने माता पिता की बात सुनते हैं, तो वो हमें बोलेंगे, सही राह दिखाएंगे। सहयोग में आने के बावजूद भी इस तरह की हम दुर्घटनाएं कर रहे हैं, तो हमारे माता पिता हमें कब तक बोलेंगे। हम भी चिड़चिड़ हो जाते हैं बच्चों के पीछे या किसी व्यक्ति विशेष के पीछे। अरे वो सुनता तो नहीं है, क्या कारण है मुझे बोलने का, क्या करना है बोल के देखेगा वो उसका। जब उसने अपना सेटिंग बना लिया है, अपना मन बना लिया है, तो क्या करना है मुझे। इस तरह की चीजें हम लोगों के मस्तिष्क में भी आती है। तो सेम थिंग्स हमारे परमात्मा का भी हमारे साथ यही रवैया होता है। जब हम उनके गुणों को नहीं अपना रहे, उनकी ज्ञान को अपनी व्यवहार में नहीं ला रहे हैं, तो वहां से वह जो आत्म साक्षात्कार होता है वो घट जाता है। आत्म साक्षात्कार घट जाने के पश्चात सहयोग में आने के बावजूद भी लोग विकारों से ग्रस्त रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, परेशान रहते हैं। हम सब देख पा रहे हैं
एक सहयोगी कैसे काम करता है? एक सहयोगी को विशुद्धि का बच करके संभाल करके व्यवहार करना चाहिए। आज कई बार आप लोगों को बार बार बोला जाता है, अरे बोलो तो सही, बताओ तो सही, किसने तपस्या की, कौन ध्यान करवा रहा है। एक भी अपना माइक नहीं खोलता, एक भी आगे नहीं आता है। तो यही प्रेम की शक्ति हमें वर्ण करनी चाहिए। अरे 2 घंटे कंटिन्यू दीदी एक जैसा बोलती है, तो सच में श्री माँ ने संतुलन बोला है। जब वो हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई नाता नहीं है, फिर भी वो हमारे साथ किस तरह का प्रेम कर रही है, तो हमारा भी तो कर्तव्य बनता है उनसे उतना ही प्रेम करने का। प्रेम करने के लिए तो कोई दुकान से हमें खरीद कर पैसा दे करके कोई चीज लानी होती है नहीं। आज एक एक चीज यदि सभी भाई बहन मिलजुल कर बांट लेते हैं, तो सभी को ध्यान का व कार्य का आनंद मिल पाता है। पर 2 घंटे कंटिन्यू बोल बोल कर यह विशुद्धि की अंत में क्या हालत हो जाती है, आप सभी देख पाते हो। कल तो बहुत ही डेंजर हालत हो गई थी। बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम बोलना, ये भी एक बाधा बन जाती है। हमें कम भी नहीं बोलना है, कम बोलेंगे तभी परेशानी आएगी, दिक्कतें आएगी, ज्यादा बोलेंगे तो भी दिक्कतें आएगी। पर यदि संतुलन में ही बने रहेंगे, ना कम बोलो ना ज्यादा बोलो, ना ज्यादा खाओ ना कम खाओ, तो पर तकलीफ ही नहीं आएगी। ज्यादा खाओगे तो हमें बार बार जाना पड़ेगा, कम खाओगे तो कमजोरी आ जाएगी। ऐसे ही सारी चीजों के दो पहलू बने हुए हैं, जो हमें एक में के साथ सोचना चाहिए। मिल बांट कर सभी की जिम्मेदारी है माँ का सपना साकार करने की। सभी को उस जिम्मेदारी पर यदि उतरेंगे तो सभी आनंद में बने रहेंगे। घबराना नहीं है, क्या होगा, एक दिन थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा, दूसरे दिन थोड़ा कम ज्यादा हो जाएगा, पर करते 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 हमें वो आदत बन ही जाएगी। जब प्रैक्टिस में चीज आ जाएगी तो कोई भी कार्य हम कर सकते हैं। उसके लिए एक महिलाओं का अपने परिवार संबंध की जिम्मेदारियों का ही एक अनुभव ले लीजिए। क्या शादी के पहले इतनी सारी जिम्मेदारियां एक महिला के ऊपर गिरी थी? या फिर पुरुषों का ही ले लीजिए। जब तक वो एजुकेशन कर रहा था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था, तब तक क्या वो नौकरी करने लग गया, कोई बिजनेस करने लग गया? तब तक तो उसके पापा के ऊपर ही वो निर्भर था। पर आज ना कल तो उसे अपने पैरों पर खड़ा होना ही था। नौकरी करना बोलो, चाहे बिजनेस करना बोलो, वो भी तो चीज नहीं है। आज करते गया, करते जाएगा तो उसे आइडिया आती चली जाएंगी कि मुझे किस तरह से अपने व्यापार को बढ़ाना है, किस तरह से मुझे इस प्रोजेक्ट को सफल करना है। ऐसा ही आदि शक्ति का कार्य यदि हम करते चले जा रहे हैं, तो एक दिन थोड़ा ठीक कम अच्छा होगा, दूसरे दिन उससे थोड़ा और अच्छा होगा, तीसरे दिन और अच्छा होगा। इस तरह से दिन प्रतिदिन कार्य बढ़ते चला जाएगा। जो भाई बहन 3 साल से जुड़े हुए हैं, जो भाई बहन 3 साल से जुड़े हुए हैं, वह यह भली भांति अनुभव बता पाएंगे। अनीता जी आप थे ना शायद 3 साल से? अनीता जी, अनु जी, हाँ दीदी, दो पहले साल की से 2 साल से हम हैं। 2 साल से आज के कार्य में कितना परिवर्तन हुआ है, शेयर करो का सभी को। दीदी बहुत परिवर्तन हुआ। पहले तो हमें बिल्कुल ध्यान भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था। पहले हम सोचते थे कैसे बोले, सब बैठ सबके साथ में कैसे बोला जाता है। ये तपस्या भी कुछ नहीं जानते थे कि तपस्या क्या चीज होती है, वाणी कैसे बोली जाती है। 2 साल के अंदर ये सब अपना अनुभव हो गया। ध्यान का भी अच्छा लगने लगा, कैसे ध्यान करना चाहिए, कैसे सब। अब मतलब अच्छा ही अच्छा सब समझ में आने लगा। पहले तो बिल्कुल ध्यान करते थे, समझ ही नहीं आता था ध्यान क्या चीज है।
अब क्या है ध्यान, क्यों माता जी से जुड़े, किस लिए जुड़े, ये कुछ भी समझ नहीं थी पहले हमको। बस ये था कि हम जुड़े हैं सिर्फ अपनी प्रॉब्लम के लिए, कि हमारे घर में समस्याएं हैं वो हमारी ठीक हो जाएं, ये हमारा घर परिवार ठीक हो जाए, ये सब इसी वजह से जुड़े थे। ये नहीं मालूम था कि ध्यान का मतलब क्या होता है, परमात्मा का मतलब क्या है, कि हम इसमें जुड़े हैं तो क्यों जुड़े हैं। 2 साल पहले हमको ये समस्या सब कुछ था हमारे अंदर। अब आज हम उसका सब कुछ समझ गए इतने दिन में, कि हमारा ध्यान से ही हमारा कल्याण होना है, परमात्मा से ही सब कुछ है, परिवार से कुछ भी नहीं है। सब और सब धीरे-धीरे प्रार्थना करने से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। हमारे घर में जितनी समस्याएँ थी उसकी आधी समस्याएँ नहीं रह गई। ऐसा अपना अनुभव है 2 साल के अंदर। इतने अनुभव हैं, अगर सुनाते-सुनाते थक जाएँगे, फिर भी अनुभव पूरे नहीं होंगे, कि माने श्री माता जी ने 2 साल के अंदर हमें इतने अनुभव दिए। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। करते रहोगे तो सुंदरता आते चली जाएगी। पहले दिन आप जब रोटी बनाना सीखते हो तो पहले तो आटे में हम लोग पानी ज़्यादा डाल देते हैं, फिर टेढ़ी मेढ़ी रोटी बनाते हैं, फिर वो जली कड़ी कड़क कड़क रोटी बनाते हैं। धीरे धीरे वो मुलायम होते चली जाती है। जैसे ये खाने का रसोई के अंदर हमारी इस तरह की प्रगति हो रही है, ऐसे ही समस्त कार्य में हमारी प्रगति होती है। फिर वो चाहे शरीर का हो, मन का हो, बुद्धि का हो, समाज का हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी स्वरूप का हो, करोगे तो बढ़ोगे। एकमेक का इस रूप से ख्याल भी रखा जाता है, संतुलन में सब आगे बढ़ते हैं। एक असंतुलन में आ जाए तो बताओ, सभी के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से हमें सभी को एकमेक का ख्याल रखना चाहिए, मिल बांट कर अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए। कोई ध्यान करवा रहा है, कोई भजन गा रहा है, कोई तपस्या करवा रहा है, कोई परीक्षण कर रहा है, कोई जवाब दे रहा है। जिसको जो बात ध्यान में आए उसे यदि वो आगे चल के बढ़ा रहा है तो संतुलन में कार्य हो सकता है। अपना भी एक घर बैठे कार्य हो जाता है। कार्य होने से जो संतुलन की अवस्था है, जो वर्तमान स्थिति है, उस वर्तमान स्थिति में हम स्थापित होने लग जाते हैं। जब हम सब एक में को अपना भाई बहन बोल रहे हैं तो भाई बहनों के पास में तो हमें किसी प्रकार के गिले शिकवे नहीं रहते हैं। अरे मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी बहन है, ऐसा नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे। इस तरह से यदि हमारा दृष्टिकोण होता है तो सुंदरता आ जाती है। क्षमा चाहूंगी, श्री माँ ने विशुद्धि चक्र के ऊपर लाइन दिखाई है वाणी के अंदर, उससे रिलेटिव ही बातें निकल गई। विशुद्धि से बच कर के संभल कर उपयोग करना चाहिए। जिन लोगों की विशुद्धि खराब है उन लोगों के साथ में कम से कम बात करनी चाहिए, पर जिन लोगों की आज्ञा खराब है उन लोगों के तो दरवाजे से भी फटकना नहीं चाहिए। ऐसा श्री माँ ने हम सभी को बताया है। विशुद्धि को संभाल कर यदि हम लोग उपयोग करते हैं तो अतिरिक्त परेशानियां तनिक भी नहीं बढ़ती हैं। फिर चाहे वो हमारी मुख की हो, वाणी की हो, दृष्टिकोण की हो, कानों की हो, किसी भी तरह की हो, असंतुलित नहीं हो सकती। यदि हम माधुर्यता में बने हुए हैं तो हमारी विशुद्धि खुलने लग जाती है। हम सब प्रार्थना करते हैं ना, गौरी कुंडली माँ हमें आपकी माधुर्यता दीजिए। विश्व के सारे संतों को आपकी माधुर्यता दीजिए। जब माधुर्यता मांग रहे हैं और कटु वचन बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उस परमात्मा के आशीष का प्राप्त कर पा रहे हैं।
इस तरह से हमारे अंदर एक सूक्ष्म अहंकार की जो दृष्टि होती है, यदि गलत व्यवहार है तो वो जन्म ले लेती है, और नहीं तो परिपक्वता में हमें स्थापित कर देती है। सही क्या, गलत क्या, इसमें हम सभी को बिल्कुल भी नहीं उलझना चाहिए। सही गलत के चक्कर में यदि हम उलझ रहे हैं तो सारी शक्तियां नष्ट हो जाएगी। शक्तियां नष्ट हो गई तो फिर परेशान हो जाएंगे, आनंद की अवस्था नहीं बचेगी, फिर हमारा आत्म साक्षात्कार घट जाएगा। जब आत्म साक्षात्कार घट जाएगा तो कुंडली सुप्त अवस्था में चली जाएगी। देखो कितने सारे रीजन है, एक रीजन रहे तो बता पाएंगे। कोई भी पूछ लेता है, कभी भी पूछ लेता है, हमें समस्याएं क्यों आती हैं, हमें विकार क्यों लगते हैं, इसके पहले भी विकार क्यों लगते, इसके ऊपर स्पेशल सेक्शन हो चुके हैं 2 दिन के, जिसके अंदर बॉडी के ऊपर के सारे सिग्नल बताए गए हैं। कितने हजारों रीजन कारण सीमा ने आज तक बता दिए हैं, जो कि अभी तो ना मेरे इतने पूरे याद में हैं और ना ही आप लोगों की याद में होंगे, ऐसा मुझे लगता है। आनंद में बने हुए हैं तो निर्विचारता में स्थापित है। आनंद में बने हुए हैं तो सारे ट्रीटमेंट्स कार्य कर रही है। यह जो ट्रीटमेंट के रूप में आदिशक्ति ने ज्ञान दिया है, यह ज्ञान हमें डर क्यों लगता है। आदिशक्ति की यह वाणी है, यूट्यूब से आप सर्च करोगे तो पता चल जाएगी। इस वाणी के अंदर माँ ने हमें बताया है, एक शॉपकीपर के उदाहरण के माध्यम से बताया है। एक शॉपकीपर दोपहर का खाना खाने का समय होता है और वो अपनी शॉप बंद करके दुकान से घर जाने लगता है। दुकान से जब घर जाने लगता है तो वो अपने गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। ये भारत में ही है कि वो साइकिल से बोलो या मोटरसाइकिल से अपने दुकान पर ऑफिस पर जाते हैं, पर अधिकतर जो विदेशी लोग हैं वो तो कहीं भी सफर करना है तो अधिकतर यहाँ पर 4 व्हीलर के अंदर ही सफर किया जाता है, ऐसा श्री माँ ने उस वाणी के अंदर संकेत दिया है। जो शॉपकीपर था वो शॉपकीपर अपने गाड़ी के अंदर बैठा, गाड़ी की जो पिछली सीट है, ड्राइवर जहाँ पर बैठा है उसकी पिछली सीट पर वह आतंकवादी बैठा हुआ था। आतंकवादी बैठा हुआ था तो जैसे ही वो शॉपकीपर गाड़ी के अंदर बैठा, वैसे ही उस आतंकी ने उसके ऊपर हमला कर डाला। आज इस सिचुएशन में बिना घबराए जो शॉपकीपर था वो सहयोगी था। इस सिचुएशन में यदि वह वहां से भागता या फिर पुलिस स्टेशन में फोन लगाता या कंप्लेंट दर्ज करवाता, तब तक तो न जाने कितनी घटनाएं घटित हो जाती थी, पर उसने अपने जान की परवाह नहीं की और जो उसके हाथ में छुरा था वो छुरे को इतने तेजी से पकड़ा कि उसके हाथों की उंगलियों से खून बहना शुरू हो गया। जब यह शक्तियां उसको उस आतंकवादी को दिखाई पड़ी कि अब मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, मैंने तो पता नहीं किसके साथ में ये पाला पड़ गया है, अब तो ये मुझे मार ही डालेगा, यह भय उस आतंकवादी के
हृदय में एक शॉपकीपर की माध्यम से उन शक्तियों ने तैयार कर दिया। जब वह शॉपकीपर से जान बचाते हुए आतंकवादी भागने लग गया तो शॉपकीपर भी उसके पीछे दौड़ा और वो कब आंखों से ओझल हो गया तो उस शॉपकीपर को पता नहीं चला। इसके बीच में फिर वो गया पुलिस स्टेशन में। पुलिस स्टेशन वाला उसके ऊपर इतना चिल्लाया, इतना बोला कि इतनी होशियारी बताने का क्या काम है तुझे, हम लोग बैठे हैं ना। इस तरह से उसको फटकारा गया। बोले साहब आप क्या बात करते हो? बोलिए जब देश हमारा है तो देश की हर एक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि इसकी सुरक्षा की जाए। आप तो करते ही हो, पर आप तक मैं जब तक आता वो न जाने कितने लोगों का जान ले लेता था, कितने लोग ढेर हो जाते थे। तब जा करके उस घमंडी पुलिस वाले की आंखें खुल गई। उसको बड़े ही इज्जत के साथ में हॉस्पिटल ले जाया गया, उसकी मलहम पट्टी करवाई गई, उसको दवा दिलवाई गई और एक शक्ति का प्रमाण दिखाया गया। इस तरह की यदि जागरूकता सभी के अंदर आ जाए तो सारे विश्व का भला हो जाए। फिर तो हम जैसों की कोई कठिनाई नहीं रहेगी, पर यही व्यापकता हमें नहीं है। जो व्यक्तियों के साधकों को, व्यक्तियों को मान लीजिए हमारे जो परमात्मा है, जो परम पूज्य है, जिन्हें हम ध्याते हैं, जिन्हें मानते, जिन स्वरूपों में भी वह विराजते हैं, उन स्वरूपों में यदि वो शक्तियां है, वो मेरे साथ खड़ा है, वो मेरे साथ कभी किसी प्रकार का गलत आचरण नहीं होने देगा, गलत व्यवहार नहीं करेगा, यह दृढ़ विश्वास है, वो व्यक्ति कुछ भी कर गुजर जाता है। पर जिन व्यक्तियों के ऊपर विश्वास नहीं है, जिस परमात्मा के शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं है, दृढ़ता नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो ना खुद का भला कर सकता है, ना ही दूसरों का भला कर सकता है। विशुद्धि चक्र के अंदर हमारे विराट की 16,000 शक्तियां हैं जो सहस्त्रार में मिलती है। इसका एक दैनंदिन भाषा में यदि आप सिंपल सा उदाहरण लेना चाहो तो एक छोटा बालक पकड़ लो, चाहे कोई व्यक्ति पकड़ लो, हमसे यदि कोई दो शब्द प्रेम से बात करता है, कितनी सुकून हमें प्रदान होती, कितना हम आनंददायी हो जाते हैं। आनंददायी हो गए तो क्या होगा, हमारा संसार में हम स्थापित हो गए, सारी शक्तियां जागृत हो गई। शारदा जी यही हुआ था ना कल? शारदा पैठन कर जी दीदी। शक्तियां जब जागृत हो जाती है तो हाँ हाँ। हजारों विकार हमारे बाहर निकल जाते हैं। हाँ दीदी। आज भी कई लोग सहयोग में आके उन शक्तियों के पर विश्वास नहीं करते, सिर्फ बोलते अरे हमने तो कितना कार्य किया, हमने तो कितनी तपस्या की, कितनी ट्रीटमेंट्स की, फिर भी हमारे पीछे ऐसी परेशानियां हैं। हमने किया, गए गड्ढे के अंदर। हम करने वाले कौन है, फिर वही टॉपिक आ जाएगा। आज हमें उस परमात्मा ने दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, दो कान, नाक, सब कुछ ठीक से दे रखा है, तब जाकर के हम कर पा रहे हैं। दो हाथ है, दो पैर है, सारे ज्ञानेंद्रिय उन्होंने दिए, पर बुद्धि भी नहीं रहती थी तो क्या हम कर पाते थे? बुद्धि है पर आपके पैर, आप पैरों से अपाहिज हैं तो क्या सहयोग के लिए भ्रमण कर पाते थे, सेंटर जा पाते थे? हाथ ही नहीं रहते तो किसी को शाबाशी दे सकते थे, आदि शक्ति का कार्य कर सकते थे?
आज उस परमात्मा को हमसे उसका पूजन करवाना था, उसका अर्चन करवाना था, उसके सपने को हम लोगों के माध्यम से साकार करवाना था। इसके लिए हमें उन्होंने इतने सुंदर पैर दिए। इसका भी हम लोगों को घमंड है, अरे मैं तो कितना घूमती हूँ, मेरे इतना तो कोई करता ही नहीं, गई भैंस पानी में। इस तरह की गलतियां हम दिन प्रतिदिन करते हैं, जो हमारे विकास में बाधक बन जाती है, आदि शक्ति के कार्य में रोड़ा बन जाती है। इस तरह से हमारी समझ शक्तियां नष्ट हो जाती है, व्यवहार के अंदर कठोरता आती है। कठोरता आ गई तो क्या हो गया, अपने हाथों के चैतन्य चले गए। चैतन्य जब चला गया, सहस्त्रार में भी अनुभूति नहीं है, हाथों में भी अनुभूति नहीं है, तो फिर कठोरता व्यक्ति के अंदर जन्म ले लेती है। विनम्रता के अपोजिट क्या होता है, कठोरता जन्म ले लेती है, जो एक व्यक्ति को या एक संत को, सहयोगी को सफल होने में बाधक बन जाती हैं। हम सभी को मधुर बनना है। जब एक बार यह शक्ति कार्यान्वित हो जाती है तो साक्षी अवस्था में स्थापित होती है। हम सब एक दर्शक बन जाते हैं। दर्शक और दृष्टा एक ही शब्द के दो रंग है, दोनों का मीनिंग भी एक है, सिर्फ अक्षरों का थोड़ा सा मतभेद है, मीनिंग एक ही है, दृष्टा और दर्शक। दर्शक जो देखने वाला है, दृष्टा भी जो देखने वाला है। सभी तरह की दुष्टताओं से हमें परे जाना चाहिए। जब हम शरीर से, मन से, बुद्धि से, इच्छाओं से, कार्यों से, धर्मों से, जात पात से, उपाधियों से परे चले जाते हैं तो परमात्मा के साम्राज्य में स्थापित हो जाते हैं। आदिशक्ति श्री माता जी ने सहयोग का जितना आदिशक्ति श्री माता जी ने जितना भी कार्य किया है, वो सारा कार्य संतों को भी साथ में लिया है, देवताओं को भी साथ में लिया है, राक्षसों को भी साथ में लिया है। और जिस स्थान पर जिस व्यक्ति की आवश्यकता होती थी, उन्हें आदेश दे दिया जाता था, जाओ रे यहाँ पर ये कार्य करके आ जाओ। अच्छाई है और बुराई नहीं है तो उस अच्छाई को समझने वाला कौन रहेगा, अच्छाई किसे कहते हैं ये किसे पता चलेगा। और बुराई रहेगी तो अच्छाई किसे कहते हैं ये कैसे पता चलेगा। अच्छाई है तो बुराई देखने के लिए भी हमें अच्छाई होनी जरूरी है, बुराई है तो अच्छाई देखने के लिए बुराई देखनी जरूरी है। हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई बुराई सुख दुख की तरह एक साथ चलते हैं। उसके पश्चात एक के बाद एक की बारी आती है, तो हमें भी सभी को लेकर के साथ में चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अपनी शक्तियों पर हमें विश्वास करना चाहिए, दृष्टा बन करके उसे अनुभव करना चाहिए। महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए, ध्यान दीजिए। इस तरह की वर्डिंग ध्यान के समय आप लोगों के साथ की जाती है। अनुभव कीजिए अपनी दोनों हाथों पर, सहस्त्रार पर, पता चल जाता है। जब पता चलता है तो क्या हम उसको अंदर से थोड़ी नहीं देख रहे, ऊपरी तरीके से हमें वो अनुभव हो रहा है। जब ऊपरी तरीके से अनुभव हो रहा है तो वो दर्शक के रूप में, दर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। जब हम दर्शक बन जाएंगे
तभी समस्त दुष्टताओं से हमें मुक्ति मिल जाएगी। समस्त षड्रिपुओं से, मोह माया से, समस्त भ्रांतियों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ पर कल मेरे ख्याल से आप लोगों को एक बच्चे का उदाहरण दिया गया था, पर यह पेज मुझे कल हुआ है याद नहीं आया, और आज ये नए सिरे से माँ ने आप सभी के सामने प्रस्तुत कर दिया। संतुलन से अधिक होशियार होना। अब कई लोग पूछते कि दीदी श्री माता जी ने तो चालाकी करने के बारे में नहीं बोला है, झूठ बोलने के बारे में नहीं बोला है। एक झूठ यदि किसी का जीवन बचा रहा है तो वो झूठ भी 100 सत्य से ऊंचा है। पर एक सत्य यदि किसी का जीवन तहस नहस कर दे रहा है तो वो भी सबसे बड़ा झूठ है। इस तरह से हमें विवेक के साथ में यदि आगे बढ़ते आ रहा है तो हम सहयोगी है। अरे क्या करना है, उसने तो मेरे साथ इतने विश्वास के साथ में अपनी बात बताई, किसकी बात बताई है, उसकी बात उसके पास करके क्या मिलेगा। यह बात यदि हमें समझ में आ जाए तो अपने भी दोष कम हो जाते हैं, उसके भी दोष कम हो जाते हैं और हम आनंद में स्थापित हो जाते। पर अधिकतर महिलाओं की आदत बनी हुई रहती है, उसको मिर्च मसाला लगा करके पेश कर दिया जाता है। अरे उसने तो क्या बताऊं तेरे बारे में, ऐसा बोला वैसा बोला, 1 इंच की 10 इंच, हाथ भर की 10 हाथ करके चिटका देते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, खुद का भी चित्त विक्षेप हो जाता है। गलत बातें बोलने से, गलत बात सुनने से, गलत काम करने से अशुद्धि हमारे अंदर भी आ जाती है, सामने वालों के अंदर भी चली जाती है। और जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं उस जब तक उसको पता नहीं है तब तक उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर पता चलने के बाद में तो वो आत्मा दुखी होगा। फिर उन 2 आत्माओं को जय श्री माता जी। था याज्ञ खाली नहीं हो रहा ना, हाँ त्याग आज्ञा सामने का आज्ञा माँ इतने कुटुंब का है। ओके, वेट कर लो, वेट कर लो। ओके, जब यह बात हो जाती है तो यह आत्मा जब दुखी होता है तो क्या हो रहा है, दोनों के ऊपर जा रही है कि अरे मैंने ऐसे क्या बुरा कर दिया था, ऐसा क्या बोल दिया था जो सीमा जी ने अनीता जी के बारे में इस तरह की बातें मेरे बारे में की। यह दुख होता है। अनीता जी ने भी सीमा जी की बातें कैसे सुन ली, क्या उनको मेरा स्वभाव पता नहीं है, मैं कैसी उनको पता नहीं है। चला गया एक बुरा टेंशन, हो गया फिर आपकी कठिनाइयों वाला सफर शुरू हो गया। इस तरह से हम कार्य करते हैं तो संतुलन से बाहर जाते हैं। हमें विवेकता के साथ देखते आना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे करना चाहिए, अन्यथा स्वयं का ही मजाक बनकर रह जाएंगे, स्वयं ही मजाक का पात्र बन जाएंगे। जय श्री माता जी। साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।